अंबिकापुर में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री आवास के लिए हितग्राहियों के आवेदन और स्वीकृति आवास को लेकर विपक्ष का जमकर हंगामा। सूची निरस्त करने की मांग को लेकर सभा कक्ष में धरने पर बैठे विपक्षी। सरगुजा पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ा अभियान। गांधीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ब्राउन शुगर बेचते एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए भगवान साबित हो रहे बतौली के बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों का कर रहे इलाज। ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे डॉक्टर संतोष सिंह। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में मंगलवार को नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ। 3 महीने बाद आयोजित हुई स्थगित सामान्य सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। प्रधानमंत्री आवास के लिए हितग्राहियों के आवेदन और स्वीकृत आवास को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी नेता सूची निरस्त करने की मांग को लेकर सभा कक्ष में ही धरने पर बैठ गए। बैठक के दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज सहित विपक्षी पार्षदों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आए हुए आवेदनों तथा स्वीकृत आवासों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए सूची निरस्त करने की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष ने कुछ संशोधन करने की बात कही। विपक्ष का आरोप है कि कुछ वार्डों में सैकड़ों की संख्या में आवासों की स्वीकृति दे दी गई है और कुछ अन्य वार्डों में एक भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिसे लेकर सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। समान सभा में चूँकि स्थगित बैठक थी और पुराना जो 3 महीने पहले का बैठक जो स्थगित हुआ था उसी पे चर्चा होनी थी। और चूँकि इस बैठक में कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कोई विषय नहीं एजेंडा थे जिस पे चर्चा होना, हम लोगों ने लिख के भी दिया था कि कई विषय थे, जलावर्गन के ऊपर, सफाई के ऊपर, बिजली व्यवस्था के ऊपर और बाकी चीज़ों पे भी इसको विषय पे शामिल करें, लेकिन वो कोई विषय आया नहीं। तो हम चूँकि विषय नहीं आता है तो विषय पे चर्चा नहीं हो पाती है। इसलिए क्योंकि प्रश्नोत्तरी में जो सवाल रखे जाते हैं उसके माध्यम से हम लोगों ने जो सवाल रखे थे जिसके जवाब आए थे, हम सब लोग उससे संतुष्ट भी नहीं थे। और उसमें एक जो बड़ा सवाल एक था, वो मुद्दा जो हम लोगों ने उसमें रखा था, जो पूछा था कि जो हाउसिंग का जो कार्यक्रम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें 3400 मकान बन रहे हैं, 2 जगह पे बनने का है, अभी केवल एक ही जगह शुरू हुआ है और केवल 2 ब्लॉक में चालू हुआ है और पूरा काम भी चालू नहीं हुआ है। और उस पर जो हितग्राही जो चयनित थे 2015-16 में, और उसमें डीपीआर में कुछ 3400 लोगों के नाम थे। क्योंकि वो डीपीआर में उस समय की जो कंपनी थी प्रोजेक्ट बनाते समय, उसमें पता नहीं कैसे किस प्रक्रिया से उनके नाम शामिल किए गए थे और वो व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं, कुछ लोग जांच में मिल नहीं रहे हैं। तो उस बात को पर हम लोगों की आपत्ति थी कि जो 14,000 आवेदन जो जमा हुए थे उसमें केवल 3400 लोगों का नाम डीपीआर में जाँच किया जा रहा है, तो बाकी जो 10,000 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? और जांच पूरी 10,000 लोगों पे जो शेष बचे हैं उसकी भी, और 3400 लोग हैं उसकी पूरी जांच हो। उसके उपरांत आप जो चयन करना है, जितने भवन बन रहे हैं उसकी लॉटरी पद्धति या जो प्रक्रिया है उससे चयन होना चाहिए। लेकिन केवल वो जो व्यक्ति जो उसमें चयनित थे 3400 लोग, जो अब किस प्रकार से चयनित थे, किस तरह से उनको रखा गया था, किसी वार्ड के 150 लोग थे, किसी वार्ड के 200 लोग थे और कुछ वार्डों के तो एक भी लोग नहीं थे। तो इसलिए ये विषय आया था और इसको सदन चूँकि सुनने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था, इसलिए हम लोगों को जनता की हित की आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को रखने के लिए और पूरी बात को समझाने के लिए हम लोग को सदन के गर्भ में धरने पे बैठना पड़ा। और परिणति अच्छी हुई है कि उस पर मानना पड़ा है कि सारे लोगों की फिर से संपूर्ण लोगों का चयन होगा, संपूर्ण लोगों की जाँच होगी, उसके बाद चयन प्रक्रिया किया जाएगा। कि आपने गलत तरीके से उसे सैंक्शन किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सभी सम्मानित सदस्यों को डीओ लेटर भी लिखा और लिस्ट भी वार्ड वाइज उनको मुहैया कराए हैं। जो भी पात्र हितग्राही होगा और जो 15,000 जो आवेदन आए थे उसकी भी जांच करके उसमें सीधा ये है कि हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कोई भी पात्र हितग्राही शहर में छूटे ना, चाहे वो
सरगुजा पुलिस के द्वारा पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर नशे की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर चुकी है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर जिले की पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आए दिन नशे का कारोबार करने वाले सौदागरों के खिलाफ धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। एक तरफ जहां सोमवार को कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को धर दबोचा था, वहीं अब गांधीनगर पुलिस भी एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर चुकी है, जहां पुलिस की टीम ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवधारी कॉलोनी के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए निशानदेही पर आरोपी युवक को धर दबोचा। जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के पास से पुलिस ने 4 ग्राम 80 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया, जिसकी कीमत पुलिस ने 50,000 रुपए आंकी है। इधर पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपी की शिनाख्त नवागढ़ निवासी सैफ खान के रूप में हुई है। गौरतलब है कि आरोपी काफी समय से शहर में नशे का कारोबार कर रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर चुकी है। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर में लंबे समय से नशीली पदार्थों का कारोबार चल रहा है, जिसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशीली पदार्थों की बिक्री करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सरगुजा जिले में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बीहड़ और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए मसीहा से कम नहीं है। बतौली विकासखंड के बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह बरसात के इस मौसम में अपनी टीम के साथ पहुंच विहीन गांवों तक पहुंचकर सेवा भाव से ग्रामीणों की मदद करने में जुटे हुए हैं। वे ग्रामीणों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो पूरी तरह सही भी है। ईश्वर जीवन देते हैं, माँ जन्म देती है और डॉक्टर दर्द से कराहते और बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज कर उन्हें सेहत से भरा नया जीवन देते हैं। सेवा भाव के कारण ही समाज में डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोगों का दर्जा सबसे अलग है। हालांकि कुछ लोग इसे व्यावसायिक नजर से भी देखते हैं, बावजूद इसके कुछ डॉक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जिनके लिए डॉक्टरी पेशा शुद्ध रूप से सेवा का जरिया है। उन्हीं में से एक हैं सरगुजा जिले के बतौली विकास खंड में पदस्थ बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह, जिन्होंने क्षेत्र के बीहड़ों और दुर्गम स्थलों पर निवास करने वाले ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। डॉक्टर संतोष सिंह अपने स्वास्थ्य अमले के साथ लगातार ऐसे दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां वाहनों का पहुंच पाना संभव नहीं है। कई किलोमीटर पैदल चलकर नदी नालों और पहाड़ों को पार कर डॉक्टर संतोष सिंह ग्रामीणों तक पहुंचकर उनका सुख दुख बांट रहे हैं, साथ ही हर संभव सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव की सावधानी की बात कर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण भी करवा रहे हैं। क्षेत्र के ऐसे गांव जो बरसात में पूर्णतः पहुंच विहीन हो जाते हैं, जिनमें कोयलारी ढोड़ी, नकना पहाड़ पारा, बैजनाथपुर, सुरकहवा, कदम हुआ, सजा, भावना, बागपानी, चुटिया पहरी, कोरवा पारा आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस गांव के निवासियों के लिए डॉक्टर संतोष सिंह किसी मसीहा से कम नहीं है। डॉक्टर संतोष सिंह के सेवा भावना, उनके जज्बे और कर्तव्य निष्ठा को हर कोई सलाम करता है। विकास खंड बतौली में 13 ऐसे पहुंचविहीन गांव हैं जो कि बरसात के दिनों में हमारी जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे पूरी तरह से वंचित हो जाती हैं। उन 13 जगह में हमने 5 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 तक स्वास्थ्य शिविर सह स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन कर उन पहाड़ी कोरवा लोगों का
शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया, हीमोग्लोबिन जांच किया, मलेरिया जांच किया, कोरोना जांच किया, कोविड वैक्सीनेशन उनका किया। उन पहुंचबिन क्षेत्र में पहुंचने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से 4 व्हीलर के माध्यम से जाते हैं। उसके बाद वहाँ अपना 4 व्हीलर को छोड़ करके पैदल 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग उन पहुंचबिन क्षेत्र में जा कर के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। और जी, हमारी पूरी स्वास्थ्य टीम रहती है, जिसमें हमारे एएनएम रहते हैं, आरएचओ रहते हैं, नोडल अधिकारी रहते हैं, हमारी पूरी टीम साथ में रहती है। अब तक हमने कम से कम 1000 से ऊपर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोग प्रदान कर चुके हैं। इससे लोगों में काफ़ी जागरूकता देखने को मिला। हमें कोविड वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में जागरूकता आई। जैसे मौसमी बीमारी से बचने के लिए लोगों में जागरूकता देखा गया है। काफ़ी जागरूकताएं लोगों में देखा गया है। अभी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजाद सेवा संघ ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बदहाल हो चुके बनारस रोड मार्ग को जल्द से जल्द सुधारा जाए। यदि प्रशासन उनकी मांगों को संज्ञान में नहीं लेता है तो आने वाले 3 दिनों बाद आजाद सेवा संघ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। अंबिकापुर शहर का बनारस रोड मार्ग बदहाल हो चुका है। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं। बारिश के इस मौसम में पानी का जमाव भी होने लगता है। ऐसे में स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जर्जर सड़क की वजह से सड़क दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। बावजूद इसके न तो नगर निगम और न ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। वहीं इस सड़क की मरम्मत कार्य भी नहीं करवाई जा रही है, जबकि आए दिन बदहाल सड़क की वजह से स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आजाद सेवा संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्द से जल्द बनारस रोड मार्ग की मरम्मत कार्य करवाई जाए ताकि स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को राहत मिल सके। आजाद सेवा संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के अंदर प्रशासन इस गंभीर मसले पर संज्ञान नहीं लेता है तो 3 दिनों बाद आजाद सेवा संघ सड़क पर उतरकर लोगों के हितों में विरोध प्रदर्शन करेगा। गौरतलब है कि इस मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन काफी ज्यादा है, जिस वजह से सड़क की स्थिति जल्द खराब हो जाती है। यही नहीं, बदहाल सड़क की वजह से इस मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके जिम्मेदार बनारस रोड मार्ग की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं। आज हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं और आज हम इन मांगों को लेकर आए हैं जो आज बनारस रोड है, अम्बेडकर चौक से लेकर मिश्रा होटल तक अंबिकापुर में जो है। आज उस सड़क की इतनी हालत ख़राब हो चुकी है और आज इस बरसात के मौसम में वो हालत और भी ख़राब हो जाती है। वहाँ उस रोड में आज बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना बने रहती है। इसके लिए हमने पूर्व में भी बहुत बार अवगत कराया गया, पर उस पर कुछ भी उचित निर्णय नहीं लिया गया। इसको लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और 3 दिन का टाइम भी दिया है कि 3 दिन के अंदर आप इस पर कुछ उचित कार्य शुरू करवाएं, नहीं तो आजाद सेवा संघ को प्रदर्शन करने पर
बाध्य होगा। बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं उस रोड में। पानी जब पानी गिर जाता है तो उस रोड से आने जाने वाले लोग के ऊपर पानी के छींटे पड़ने लगते हैं। कुछ लोग जो हैं तो कभी कभी गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी लगती हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अंबिकापुर शहर स्थित राजमोहिनी भवन में आदिवासी समाज द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम और सरगुजा संभाग की कमिश्नर जिनेविवा किंडो भी शामिल हुई थी। विश्व आदिवासी दिवस के विशेष अवसर पर राजमोहिनी भवन में आदिवासी समाज से जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, लेकिन सबका ध्यान लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम और संभागीय कमिश्नर जिनेविवा किंडो की ओर आकर्षित रहा। एक तरफ जहां विधायक मांदर वाद्य बजाते नजर आए, वहीं दूसरी ओर संभागीय कमिश्नर मांदर की थाप पर थिरकती हुई दिखी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सूरजपुर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वन अधिकार पट्टा वितरण और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े और कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की मौजूदगी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर में 151 वन अधिकार के तहत लगभग 30,000 एकड़ जमीन का मालिकाना हक ग्राम सभाओं को दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में इसका जिक्र भी किया। वहीं वन अधिकार के जरिए मालिकाना हक मिलने पर हितग्राहियों में खुशी देखने को मिली। साथ ही लंबे अरसे से मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री को हितग्राहियों ने धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम के दौरान एकलव्य और प्रयास विद्यालय के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आदिवासियों के हित में जो पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, जहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुतायत मात्रा में है और उनको शासन की योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुँच रहा था। अब उनको जो आगे बढ़ने के जो रास्ता है वो बंद हो चुके थे। हमारे कांग्रेस की सरकार बनने से, माननीय भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री बनने से हमारे दूरस्थ अंचल जहाँ पहुँचविहीन क्षेत्र है वहाँ तक शासन की योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक जिनको उसका लाभ की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज इस तरह से सामुदायिक पट्टे दिए गए, व्यक्तिगत पट्टे दिए गए। सामुदायिक पट्टे के माध्यम से शासकीय वर्गों के लिए, शासकीय कामों के लिए भूमि आरक्षित हो गई। जैसे हमारे क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में आदिवासी बहुल क्षेत्रों हैं, वहाँ पर विकास के लिए अलग से जमीन अधिगत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही जब आरक्षित नहीं थे तो कब्जे हो जाया करते थे और जब विकास की बातें आती थी उस समय भूमि उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो ये हमारे सरकार की दूरदर्शिता है कि हम पहले से सब व्यवस्था रखें कि आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है आवश्यकता अनुसार भूमि उपलब्ध हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो समस्त नागरिकों को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज वर्चुअल माध्यम के कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें आदिवासी विभाग से जुड़े हुए जो संकलन हैं, पुस्तकें हैं, उनका विमोचन का कार्यक्रम था। एकलव्य एवं प्रयास के विद्यालय से जो प्रतिभाशाली बच्चे निकले हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम था। साथ ही जो बहुत महत्वपूर्ण भाग था वो ये था कि विभिन्न जिलों में व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, इनके क्या जो अधिकार पत्र है उनके वितरण का कार्यक्रम भी था, जिसमें वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। निसंदेह रूप से जिन लोगों को आज के दिवस पर लाभ मिला है वो अपने उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। जिनको वनाधिकार दिया गया है वो लोग उसको सही अर्थों में उसका उपयोग करें, उस पर उसको अपनी आय का साधन बनाएं। जो वन संसाधन का मैं आपको एक विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में आज लगभग 700 वनाधिकार पत्र दिए गए हैं, जिसमें जिला सूरजपुर के ही 151 वनाधिकार हैं, जो लगभग 30,000 एकड़ जमीन का आज मालिकाना हक एक हिसाब से उन ग्राम सभाओं को दिया गया है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा जो वन संसाधन वन अधिकार का जो पट्टा दिए,
आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम उसको हमारे मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय छत्तीसगढ़। और हमारे गांव वालों को अब इस पट्टा देने से बहुत खुशी महसूस करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो दिए होंगे सभी खुश रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नए कर्मचारियों की भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। यही नहीं, सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों की पदस्थापना बहुत ही कम समय में कर दी गई, जिसके विरोध में 35 वर्षों से समितियों में अपनी सेवा देते आ रहे कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इस संबंध में कर्मचारियों ने सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम को भी ज्ञापन सौंपा है। विगत दिवस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सहकारी बैंक सहकारी समिति में नए कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए जाने हेतु विज्ञापन निकाला गया एवं बहुत ही कम समय में कर्मचारियों की पदस्थापना भी कर दी गई। जब इस बात की जानकारी सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को लगी तो कई वर्षों से समिति में कार्य कर रहे कर्मचारियों के होश उड़ गए। 35 वर्षों से समितियों में अपनी सेवा देते आ रहे कर्मचारियों के लिए ये एक सदमे भरी खबर थी। ऐसे में समिति में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी चिंता अपने संभाग अध्यक्ष प्रभाकर सिंह के समक्ष जाहिर की, जिस पर तत्काल संभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में समिति कर्मचारियों का एक बड़ा हुजूम सरकारी बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम के निवास पर पहुंचकर अपने साथ हो रहे अहित के बारे में बताए एवं इस अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तत्पश्चात सहकारी बैंक के माननीय रामदेव राम के द्वारा संभाग अध्यक्ष सहित समस्त कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि कर्मचारी हितों की रक्षा की जाएगी एवं कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विदित है कि सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा शासन के समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है। समिति कर्मचारियों का जुड़ाव सीधे किसानों और ग्रामीणों से होता है। समिति में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती बैंक में नहीं करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये स्पष्ट था कि पूरे राज्य में कहीं भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जाएगी। इसके विपरीत सरगुजा के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में इस प्रकार भर्ती का विज्ञापन निकालकर तत्काल पदस्थापना भी कर दी गई थी, जिसका विरोध 35 वर्षों से समितियों में अपनी सेवा देते आ रहे कर्मचारियों द्वारा किया गया। सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित ग्राम डांड केसरा में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर हाथियों के दल ने 4 घरों को तोड़ दिया है, साथ ही घर में रखे अनाज को भी हाथी खा गए हैं। इधर ग्रामीण भारी बारिश में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रात गुजारने को मजबूर हैं। मैनपाट के हाथी प्रभावित ग्राम डांड केसरा में हाथी प्रभावित परिवारों के सदस्य
जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ हाथियों ने 2 दर्जन से अधिक मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। प्रभावित परिवारों के सदस्यों को हाई स्कूल में रखा गया है। लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम में हाथी प्रभावित अब बीमार भी हो रहे हैं। 3 दिनों तक लखनपुर वन परिक्षेत्र में विचरण और घटोन में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का दल वापस मैनपाट के डांड केसरा से लगे जंगल में पहुंच गया है। शनिवार की रात हाथियों ने फिर से डांड केसरा में धावा बोला। यहाँ 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सारी रात हाथी आबादी क्षेत्र में रहे। सुबह हाथियों का दल वापस जंगल की ओर लौट गया। यहाँ प्रभावित परिवारों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हाथियों द्वारा घर क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ घर के भीतर रखे हुए अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य सामानों को नष्ट कर दिया गया है। दीवार, खपरेल, छत के नीचे गिर जाने से घर में पैर रखने की जगह नहीं बची है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष भारी बरसात में घर से बाहर बाड़ी में प्लास्टिक का झाला बनाकर दिन रात जीवन जीने के लिए विवश हैं। कुछ लोगों को गांव के हाई स्कूल, आंगनबाड़ी भवन में जगह मिली है। प्रशासन ने सहायता के नाम पर थोड़ा चावल, दाल और नमक देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। पीड़ित परिवारों की हालत दयनीय हो चुकी है। लगातार बारिश के बीच हाथियों के उत्पात से उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। गौरतलब है कि मैनपाट में पिछले 7 महीनों से हाथी जमे हुए हैं। हाथियों ने अभी तक 100 से अधिक घरों को तोड़ दिया है। सर्वाधिक मुश्किल में डांड केसरा के गांव वाले हैं। यहाँ फिर से हाथियों ने धावा बोलना शुरू कर दिया है। लगातार बारिश के बीच शाम ढलते ही हाथियों की चिंगार से डांड केसरा के लोग सिहर उठते हैं, जबकि वन विभाग भी हाथियों से बचाव में पूरी तरह फेल हो चुका है। वन कर्मचारी मौके पर तो रहते हैं, लेकिन बारिश, धुंध के बीच हाथियों से बचाव कर पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में हाथियों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।